हरियाणा चुनाव में किंग मेकर का टैग खो सकते हैं दुष्यंत चौटाला। क्या उनकी पार्टी जेजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है? जी हां, एग्जिट पोल्स के मुताबिक दुष्यंत की पार्टी की हालत बहुत खराब है, जबकि कांग्रेस का ताज पहनने का पूरा अंदेशा है। चलिए जानते हैं हरियाणा चुनाव के इस दिलचस्प समीकरण के बारे में विस्तार से। हरियाणा में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक रहा, लेकिन एग्जिट पोल्स जो इशारे कर रहे हैं वो दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कई बड़े एग्जिट पोल्स की माने तो जेजेपी का इस बार कोई जलवा नहीं दिखेगा। दैनिक भास्कर का अनुमान है कि जेजेपी को सिर्फ 0 से 1 सीट मिलेगी। पीपल्स पल्स का भी यही मानना है कि जेजेपी की हालत पतली है। ध्रुव रिसर्च ने तो साफ कर दिया है कि जेजेपी को 0 सीटें मिलेंगी। जस्ट टिफ रिसर्च के मुताबिक गठबंधन 0 सीटों पर सिमट सकता है। यानी ये साफ है कि दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार का चुनाव मुश्किल साबित होने वाला है। अब जरा 2019 की कहानी को याद करते हैं। उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। भाजपा ने तब 40 सीटें जीती थी और सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगी की जरूरत थी। यहां दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की और भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। लेकिन इस बार किंग मेकर का रोल शायद ही उनके हिस्से में आए। इस बार जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन एग्जिट पोल्स के आंकड़े कह रहे हैं कि यह गठबंधन जनता को रास नहीं आया। गठबंधन को लेकर जनता में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है और शायद यही वजह है कि जेजेपी का प्रदर्शन इतना कमजोर लग रहा है। अब बात करते हैं बाकी दलों की। एग्जिट पोल्स की माने तो कांग्रेस इस बार एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। दैनिक भास्कर का कहना है कि कांग्रेस को 44 से 55 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को सिर्फ 19 से 29 सीटें। ध्रुव रिसर्च के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 64 और भाजपा को 22 से 32 सीटें मिलने की संभावना है। जस्टिफ का अनुमान है कि कांग्रेस को 45 से 53 और भाजपा को 29 से 37 सीटें मिलेंगी। पीपल्स पल्स ने भी भाजपा को 20 से 32 और कांग्रेस को 49 से 61 सीटें दी। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के अनुसार कांग्रेस को 54 और भाजपा को 27 सीटें मिलेंगी। यानी ये साफ है कि कांग्रेस राज्य में बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, जबकि भाजपा का सफर इस बार उतना मजबूत नहीं दिख रहा। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी इस बार जिस तरह एग्जिट पोल्स में परफॉर्म कर रही है वो सवाल खड़े कर रही है। क्या उनका राजनीतिक करियर इस चुनाव के बाद कमजोर पड़ जाएगा या फिर से वो भविष्य में कोई नई रणनीति के साथ वापसी करेंगे? ये सवाल अब हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। तो हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल्स कई राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाले हैं। क्या जेजेपी की हार तय है और क्या कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी? इसका असली जवाब हमें 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों में मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ।